हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स चलिए आज एक बहुत ही चटपटी और वो भी भिंडी की भिंडी तो आप लोगों ने बहुत तरीके से बनाई होंगी। तो आज झटपट बनाने वाली भिंडी की एक बहुत ही चटपटी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, भिंडी की रेसिपी के साथ साथ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इस भिंडी ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदल दी। तो चलिए बताती हूँ और बनाती भी जाऊँगी और साथ में आपको कहानी भी सुनाते जाऊँगी, ताकि कहानी सुनते सुनते हमारा काम भी आसान हो जाए। तो चलिए, मैंने इधर कढ़ाई रख दी है गैस पे और मैं एकदम चटपटी लजीज भिंडी बनाने जा रही हूँ। मतलब देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और उसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्से सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए पहले बनाते हैं भिंडी। गरम हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। जीरा और ये थोड़ी सी लहसुन और लाल सूखी मिर्ची है, वो डाल दूँगी। और ये जब अच्छे से थोड़ा सा पक जाए तो हुआ यूँ क्या कि एक शिक्षाप्रद कहानी बताती हूँ जो कि जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो हुआ क्यों कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और मैं कभी भी किचन, क्या होता है कि जब हम मायके में रहते हैं और माँ के घर में रहते हैं तो बहुत ही मतलब अल्हड़ टाइप का रहता है आदमी, तो ना उस समय ध्यान रहता है कि हाँ क्या बनाना है, क्या खाना है और कैसे बनाना है। तो मैं भी उसी टाइप की थी, थोड़ा सा अल्हड़ टाइप की। और पापा मेरे मुझे किचन में जाने नहीं देते थे क्योंकि मैं एक ही बेटी थी। और ये देख देख करके मेरी दादी मुझसे बहुत चिढ़ती थी कि ये काम क्यों नहीं करी। और जानते हैं कि थोड़ा सा उस समय बेटा और बेटी का भेदभाव रहता था। तो अब जैसे कि में हम डाल के तेल में और भिंडी को भूनते जाएंगे। तो जब भिंडी अच्छे से हमें इसको भूनना है तो इससे पहले हम भून भी लेते हैं। तो हुआ क्यों कि जब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी तो और घर मतलब ऐसा था कि मम्मी से खाना नहीं बन पाता और दादी बहुत बुज़ुर्ग थी। तो मम्मी ने मुझे बोला कि आज तुम, उस समय मैं 10th में थी शायद, तो मम्मी ने बोला कि तुम आज रात का खाना तुम भिंडी का भुजिया और रोटी बना दो, क्योंकि दादी को दवा भी खानी रहती है तो जल्दी खाना बन जाएगा। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैं बना लूँगी। और मैंने मम्मी को बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी और रोटी भी बना के और दादी को खिला दूँगी। और अब ट्विस्ट यहाँ पे ये आया कि मैंने भिंडी को जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने भिंडी को पहले काट ली और काट के तो उसकी भुजिया जब काट ली तो उसके बाद उसको धोई। अब धोने से ये क्या हुआ कि भिंडी एकदम लस हो गई। अब देख लूँ भिंडी कहाँ तक पहुँची है। तो अब इसी समय हम ये प्याज के बड़े बड़े पीसेस को कट करके रखे थे वो डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे साथ में। तो हुआ मैं कहाँ थी, मैं कहानी बता रही थी। तो मैंने भिंडी को बिना धोले और पहले कटिंग कर ली और उसके बाद जब भिंडी को धोई तो पूरी भिंडी चिपचिपी हो गई। अब मेरे दिमाग के सारे फ्यूज़ उड़ गए कि ये मम्मी बनाती थी भिंडी तो एकदम भिंडी अलग अलग रहता था और मैं बना रही थी भिंडी एकदम चिपचिपी कैसे हो गई। अब कुछ मुझे तो समझ में नहीं आया और मैंने उसे वैसे ही उसे पहले छौंक दिया। इसी समय इसमें नमक थोड़ा सा डाल देंगे और उसे छौंक करके और जैसे जैसे भूनती वैसे वैसे वो सारे भिंडी इकट्ठा होने लगे। और मेरे तो दिमाग का बल्ब ही चल गया कि अब मैं क्या करूं। मैं उतने ही तेल डालते जा रही थी और भिंडी इकट्ठे एक जगह सारे भिंडी इकट्ठे हो रहे थे। तो अब मैं सोची कि क्या करूं। मैंने किसी तरह उसको बहुत सुधारने की कोशिश की लेकिन वो भिंडी सुधरी नहीं। अभी अच्छे से पक गया है तो इसी समय हम टमाटर डाल देंगे और धीरे धीरे सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह मतलब मेरी भिंडी की भुजिया तो एकदम देखने लायक बनी थी। और जब मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया कि दादी को खाना देने के लिए, तो मैं जब खाना लेकर के गई दादी के पास, वो भिंडी का शक्ल देखते ही
समझ में नहीं आ रहा था कि वो भुंजिया बनी थी कि क्या बनी थी, पूरी लस लस भिंडी हो गई थी। अब इसमें मैं सारे मसाले जो हम बेसिक मसाले वो डालेंगे और बस थोड़े से इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब भिंडी तो देखते ही दादी के तो गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। बोली इतनी बड़ी लड़की हो गई और अभी तक इसे ये नहीं पता कि भिंडी को धो के काटा जाता है और काट के कहीं भिंडी धुलता है। उसके बाद तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और मेरे चलते मम्मी को भी बहुत सारे डांट दादी से सुनने को मिली और बोली कि भोजपुरी में बोली कि जहाँ जाए वहाँ का करी, जबकि एक खाने बनावे ना आवेला, भिंडी कैसे कटेला, सब्जी के कुछ पते नहीं थे। अब तो मत पूछिए। फिर मम्मी भी चुपचाप सुनी डांट, क्योंकि सबको पता था कि थोड़ा सा पापा मेरी ज़्यादा मुझे प्यार करते थे तो किचन में मुझे जाने नहीं देते थे। अब दादी को भी मुझे सुनाने का बहाना मिल गया और दादी ने पूरे मम्मी को तो बहुत सारे सुनाए। उसके बाद बताती हूँ, सॉरी। अब इस तरह से इसको ढक ढक के हम भूंजेंगे और पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर देख लो मेरी सब्जी कैसी बनी है और एकदम बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है। और इसमें अब पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम इसी तरह सूखें और अच्छे से टमाटर भी गल गए हैं, प्याज भी गल गए हैं और भिंडी तो ऑलरेडी गल ही चुकी है। तो अब इसे बंद कर देंगे। तो आई होप मेरी कहानी आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और इस भिंडी ने मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली कि मुझे रोज़ 1 घंटे किचन में देना पड़ा और किचन की ट्रेनिंग लेनी पड़ी कि कौन चीज़ कैसे बनता है। तो आई होप आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप भी अपने घर में अगर बच्चे हैं तो उन्हें थोड़ा सा किचन में सिखाइए कि कौन चीज़ कैसे बनती है, नहीं तो मेरे जैसे उन्हें भी डांट नहीं सुनने मिलती। और थैंक्स मेरी दादी की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल की और सीखी। और इस भिंडी ने मेरी ऐसी किस्मत ज़िंदगी बदल दी कि अब मैं सारे सब्जियों बनाने में परफेक्ट हो गई हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी भिंडी की कहानी और भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।